बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज का आगाज करने के लिए हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में कौन से एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। नंबर 1, विच ऑफ दीज क्लू वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बताइए, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से किस ऑप्शन के मुताबिक आप जज कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस को। आइए 4 ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। क्या सेल के अंदर सेल वॉल का पाया जाना या ना पाया जाना ये फर्क करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ऑप्शन बी, whether or not the cell is partitioned by internal membrane। क्या सेल के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स की वजह से पार्टीशन का पाया जाना ये फर्क करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ऑप्शन सी, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। क्या राइबोसोम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से फर्क वाज़ेह होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ऑप्शन डी, whether or not the cell contains DNA। क्या सेल के अंदर डीएनए के पाए जाने या ना पाए जाने की बुनियाद पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क वाज़ेह होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट में पूछा गया है, बताइए किस बुनियाद पे हम फर्क कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। दी गई चारों ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद आप जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, जिस दुरुस्त जवाब को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो दी गई ऑप्शंस में से ऑप्शन बी है, वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशन्ड बाय इंटरनल मेम्ब्रेन। कि सेल के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स की पार्टीशंस हैं या नहीं, इस बुनियाद पे हम ये जज कर सकते हैं कि एक सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर। सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। बताइए 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000 एंड ऑप्शन डी 1/1000। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बराबर है 1000 के। यानी यहां पर जो पूछा गया है, देयर आर माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर, आप लिखेंगे देयर आर 1000 माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर। आपने टिक करना है ऑप्शन सी को। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 3, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो तमाम चीजें हैं सिवाय। ऑप्शन ए, कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल। ऑप्शन बी, एक्ट्स एज अ बाउंड्री और बॉर्डर फॉर द साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी, रेगुलेट पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऑप्शन डी, फंक्शंस इन द रिकॉग्निशन ऑफ सेल। ऑप्शन ए का मतलब क्या है कि उसके अंदर जीनियाती मादा है, विरासती मादा है। ऑप्शन बी का मतलब क्या है, ये बाउंड्री लाइन या बॉर्डर का काम करती है साइटोप्लाज्म के लिए। ऑप्शन सी का मतलब क्या है, ये सेल के अंदर मादा जात के आने और जाने को कंट्रोल करती है। ऑप्शन डी का मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ सेल, यानी सेल को पहचानने में मदद करती है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। स्टेटमेंट में पूछा गया है, बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कामों के अलावा कौन सी ऑप्शन है जो उसके फंक्शन में कंसीडर नहीं की जा सकती, क्योंकि लास्ट पे एक्सेप्ट का वर्ड आ गया। तो यहां पर ऑप्शन ए कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल, कि इसके अंदर विरासती मादा है, यह गलत जवाब है। सेल मेम्ब्रेन तमाम काम करती है सिवाय इसके कि उसके अंदर विरासती मादा पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, विरासती मादा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आपने टिक करना है ऑप्शन ए को, जो कि दुरुस्त जवाब है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दी गई 4 ऑप्शंस में से बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा कौन सा कंपोनेंट नहीं है। आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ए लिपिड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन एंड डी डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, अलबत्ता डीएनए के मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। आपने टिक करना है ऑप्शन डी को, जो कि दुरुस्त जवाब है।
आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 5, सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर। सेल वॉल पाई जाती है दिए गए ऑप्शंस में मौजूद जानदारों में सिवाय उनके। दोबारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर। सेल वॉल पाई जाती है इन जानदारों में सिवाय। चार ऑप्शंस कौन सी हैं आइए देखते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है, इसी तरह फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अलबत्ता एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। आपने टिक करना है एनिमल वाली ऑप्शन को कि पौधों के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल पाई जाती है सिवाय उन सेल्स के जो एनिमल सेल हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डैश इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। कौन सा मेजर कंपोनेंट है पौधों की सेल वॉल का? केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए काइटिन, बी पेप्टाइडोग्लाइकिन, सी सेलुलोज और डी है कोलेस्ट्रॉल। डियर स्टूडेंट्स, काइटिन की बात की जाए फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में पाया जाता है और सेलुलोज की बात की जाए ये मेजर कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का। जबकि लास्ट ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल की है, ये मेजर कंपोनेंट नहीं है पौधों की सेल वॉल का। आपने टिक करना है सी ऑप्शन को जो कि दुरुस्त जवाब है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश। पौधों के सेल में ये और ये पाया जाता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। वो दो चीजें क्या हैं आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सी क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस एंड डी क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में पाई जाती है, अलबत्ता सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्क है कि ये पौधों में तो पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, अलबत्ता न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है कि क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये दो ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो प्लांट सेल में तो होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश इज द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल्स that contains the DNA of the cell। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, कौन सी है? डैश की सूरत में आपसे पूछी गई है, अननोन है, और ये ऐसी स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। आइए चार ऑप्शंस को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, ये चार ऑप्शंस हैं। यहां पर दुरुस्त जवाब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है कि जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने टिक करना है डी ऑप्शन को जो कि दुरुस्त जवाब है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 9, राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द डैश। राइबोसोम बनते हैं किसके अंदर? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी न्यूक्लियोइड, सी न्यूक्लियोलस एंड डी न्यूक्लियर पोर। डियर स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए यहां पर राइबोसोम नहीं बनते, न्यूक्लियोइड यहां भी नहीं बनते। ये प्रोकैरियोट का सेंट्रल रीजन है कि जहां पर हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियोलस की बात की जाए ये वो डार्क स्पॉट है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और यहाँ राइबोसोम बनते हैं। इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। आपने टिक करना है इस ऑप्शन को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जबकि न्यूक्लियर पोर की बात की जाए ये न्यूक्लियस के अंदर सुराख हैं कि जो नकलो हरकत में मदद देते हैं, मटेरियल्स की न्यूक्लियर एनवेलप के गिर्द मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वो एरिया है जहां सेल तैयार करता है। क्या तैयार करता है? चार ऑप्शंस दी गई हैं, चारों को एनालाइज करते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं। ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी लिपिड एंड ऑप्शन डी डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी
कि प्रोटीन तैयार होती हैं। कहाँ तैयार होती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ अपीयरेंस रखते हैं और राइबोसोम का काम प्रोटीन की तैयारी है। आपने टिक करना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 11, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वो एरिया है जहां सेल दर्ज झेल चीज को तैयार करता है। ए पॉलीसेकेराइड, बी प्रोटीन, सी लिपिड्स एंड डी डीएनए। डियर स्टूडेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसका बेसिक काम लिपिड्स को सिंथेसाइज करना है। आपने टिक करना है सी ऑप्शन को, जो कि दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, द माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शंस इन डैश। माइटोकॉन्ड्रिया का काम कहां पर सरंजाम दिया जाता है? ए लिपिड स्टोरेज, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी फोटोसिंथेसिस, डी सेलुलर रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं सेल ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है और पावर हाउस होने के नाते सेल की जरूरत के मुताबिक एनर्जी को पैदा करता है और इसके लिए एक अमल होता है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। आप टिक करेंगे ऑप्शन डी पे, जो कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द थिन एक्सटेंशंस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर नोन एज। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बढ़े हुए हिस्से कहलाते हैं। ए ऑप्शन क्रिस्टी, बी ऑप्शन मैट्रिक्स, सी ऑप्शन थाइलाकॉइड एंड डी स्ट्रोमा। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की बात की जाए ये इररेलेवेंट है, थाइलाकॉइड भी इररेलेवेंट है और स्ट्रोमा भी इररेलेवेंट है। यहां पर जो रेलेवेंट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, दुरुस्त जवाब है, वो है ऑप्शन ए क्रिस्टी। कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बारीक बारीक बढ़े हुए हिस्सों को। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 14, द क्लोरोप्लास्ट फंक्शंस इन। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए एटीपी सिंथेसिस, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी फोटोसिंथेसिस, डी डीएनए रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस में मदद देना है, ग्लूकोज की तैयारी में मदद देना है। चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। यहां पर दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, आपने टिक करना है फोटोसिंथेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैव देयर ओन डीएनए। दी गई चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, बताइए किस ऑर्गेनेली के अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑल ऑफ दीज। आपने टिक करना है ऑल ऑफ दीज को, कि इन तीनों में अपना डीएनए मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज थे जो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। एमसीक्यूज की दुरुस्त ऑप्शन को आप लोगों ने टिक करने के बाद याद भी करना है। याद रखिएगा, एक्सरसाइज के जितने एमसीक्यूज हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इनसे एक बड़ा हिस्सा सवालात की सूरत में पूछा जाता है। आपने इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, याद करना है, नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।